हेलो फ्रेंड। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का विविध प्रश्नावली वन पार्ट 2 है। इसे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, आपको पार्ट 2 में बताया जा रहा है प्रश्न संख्या 5 से। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 के ए के पहला ए का प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है, पहले प्रश्न आपको बता देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है ना? तो इसका मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, इसको मैं वैसा संख्या को आप कॉमा कीजिए जिसका एलसीएम निकालना ज्यादा आसान हो। तो 4/27 प्लस 5/27 को कॉमा कर लीजिए, क्योंकि आपका 27 दिया हुआ है, 27 मिल रहा है। 18 वाला को एक साइड कर देना, यानी -27/7/18 और -11/18। ठीक है ना? अब देख लेना है, तो ये आपका जाएगा 4/27। एलसीएम ही निकाल देते हैं, एलसीएम यहाँ निकाल देते हैं, आपका कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 में 27 से भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाला का 4 आएगा। 27 में 27 से भागा देंगे, कट जाएगा, 1 से ऊपर वाला गुना करेंगे, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार इधर भी एलसीएम निकाल दीजिए, कितना जाएगा, 18। 18 में 18 से भागा दे देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से ऊपर वाला गुना करेंगे, -7 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 में भागा देने के बाद आपको एक बार में कट जाएगा, जब 1 से ऊपर वाला को गुना करिएगा ना 11 को, तो आपका 11 ही आएगा। दोनों का जोड़ देना है, तो 5 और 9 हो जाएगा, 27 के 27 प्लस -18/18 हो जाएगा। कटता है तो काट देना है, तो कट रहा है 9 तिया 27, यानी 1/3 आ जाएगा। ये भी कट रहा है, तो प्लस माइनस माइनस करके लिख सकते हैं 1। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 3। 3 में 3 से भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 को, तो 1 आएगा, और 3 ये 3 आ जाएगा। 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा -2/3। तो इस प्रकार जो है एक आंसर आ गया। इसी प्रकार बी में देखिए, बी में भी आप कॉमा कर लीजिए, जिसका कहने का मतलब एलसीएम निकालना आसान रहे। जैसे 7/9 और आपको 11/18 ज्यादा अच्छा रहेगा, एक साइड इसको कर देना है। उसी प्रकार -3/7 और 9/14। अब इसका एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है ना? 18 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 18 से 18 कट जाएगा, 1 से जब गुना करेंगे 11 आएगा। उसी प्रकार इसका एलसीएम निकाल दिए, 14 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 14 के 14, यानी 14 में जब 14 से भागा दे देंगे तो आपका 1 आएगा। 1 से जब ऊपर वाले को गुना कर देंगे तो 9 के 9 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं, आपका आ जाएगा 25। 18 ये आपका आ जाएगा, -6 घट जाएगा 9 में से, तो आपका आ जाएगा 3/14। एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकालने के बाद आपका 126 आएगा। ठीक है ना? 18 में 26 से 9 बार मेरा से कटेगा, 9 से ऊपर वाला का गुना कर दिए, 25 से 18 से 26 से 7 बार में कटेगा जी, 7 बार में कट जाएगा। 7 से ऊपर वाला का गुना कर देना, तो आपका आ जाएगा 175। 14 में 26 से 9 बार में इसे कट जाएगा, यानी 14 से जब भागा देंगे 126 में, तो आपका 9 बार में कट जाएगा। जब 9 से ऊपर वाला को गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9 तिया 27। दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों आ जाएगा 202/126। भागा दे देना है, भागा देने के बाद 101/126 आएगा। क्यों 63 आएगा, क्योंकि दोनों में 2 से भागा लग जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद आप पूर्णांक में निकाल दीजिए, तो 101 में भागा दे देना है 63 से, 63 लग जाएगा। पैसा हो जाएगा 11, 11 में से आपका 3 जाएगा, 8 जाएगा, 8 बचेगा, और ये आपका हो गया 9, 9 में से 6 3, यानी अब नहीं इसमें लगेगा, तो आपका आ जाएगा 1/38। इस प्रकार बी का भी आंसर आ गया। प्रश्न सी देखिए, इसमें वही करना है। तो इसमें क्या करना है, जो जिसका कॉमा होगा उसको आगे लिख देना, यानी देख लीजिए 2/7 इस दोनों में मिला है, तो ऐसा काम करिए कि दोनों को आगे लीजिए, यानी 2/7 -8/9। ठीक है ना? और उसके बाद आप लिख दीजिए जाकर के -4/9 गुने 2/7। उसके बाद लिख देना 8/15 और गुने 5/2। ठीक है? इसमें से दोनों में से कॉमा कर लेना 2/7 को, तो 2/7 को कॉमा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -8/9 प्लस 2/7, और आपका इधर है 8/15 गुणे 5/2। अब क्या करना है कि अंदर जो है ब्रैकेट के उसको पहले हल कर लेना, तो एलसीएम निकालेंगे 63 आएगा। 63 आ जाएगा, तो 9 से 63, 8 से 56 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा जाकर के 9 से 33 7 9 63, तो 9 दूनी आपका 18 आएगा। इसी प्रकार इधर देखिए, कटता है तो काट देना, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी 4/3 आ जाता है। 2/7 इसमें से इसको घटा देना है, तो ये आ जाएगा आपका, मिस्टेक कर गया थोड़ा सा, 2/7 को कॉमा कर लिए थे ना,
2/7 नहीं आएगा जी, यहाँ पर आएगा -4/9, ठीक है, -4/9 आएगा। और एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आएगा। तो 9 में 9 से भाग में कट जाएगा तो आपका आ जाएगा -8, इसमें 9 से 9 भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, एक से ऊपर वाला गुना करेंगे तो -4 आएगा, ठीक है ना। ध्यान लिख देना, -12/9 और +4/3 कटता है तो काट देना। तो देखिए यहाँ कट रहा है, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी आपका आ जाता है 2/7 -4/3 +4/3। ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो गुना होने पर आ जाएगा -8 बटा जाएगा जाकर के 7×21, और आपका 4 बटा कितना आ जाएगा 3। एलसीएम निकाल देना, 21 आएगा तो -8 के 8 हो जाएगा, 3 से 21 7 आएगा, तो 7 से ऊपर वाला गुना करेगा 28, और जब -8 28 में से घट जाएगा तो आ जाएगा 20/21। तो इस प्रकार आंसर सी के आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको हल कर लेना है। तो 9/13 दिया हुआ है, -20/13 है और 26/27 है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जो कटता है उसको काट देना, जैसे कट रहा है 13 दूनी 26 और 9 तिया 27। नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना कर देना है, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। नीचे नहीं कट रहा है, ना ऊपर ना नीचे कट रहा है, तो ऊपर ऊपर गुना कर देना, नीचे नीचे गुना कर देना, ऊपर ऊपर गुना कर दिए 40 आएगा, नीचे नीचे गुना करेंगे 17 तिया 51। इस प्रकार आंसर आ गया। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है कि 7/13 के साथ कितना जोड़ने पर -2 के बराबर प्राप्त होगा। तो चलिए, आपको पता नहीं कि कितना के साथ जोड़ना है, तो नहीं, जब पता रहेगा तो इसके लिए आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। यानी माना कि कोई संख्या x है, ठीक है ना, x है। अब इसमें x में कितना जोड़ देना है, 7/13, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार। चलिए, तो इसमें देखिए 7 और आपको 13 जोड़ना था, जोड़ने पर आपको आता था -2, इधर प्लस है तो उधर भेज देंगे 7/13 को, तो आपका आ जाएगा -7/13। एक से और निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा 13 के 13, ठीक है ना। तो 13 दूनी आपका 26 हो जाएगा, -7 के साथ एक से और कितना आ जाएगा 33। 33 बटा आपका कितना आ जाएगा 13 आ गया, ठीक है ना। 33 बटा आपका 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार कि दूसरी संख्या और दूसरी संख्या और -33/13 आंसर आ गया। चलिए, लिख देना पहले क्या करना है, 4/7 को कॉमा कर लीजिए, 2/9 और -4/5 लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट वाला को काम कर दीजिए, ठीक है ना। तो ब्रैकेट वाला का जब काम करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 9 5 45 और 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, ये आपका जाएगा 9 5 45, 9 चको 36, 4 7 आ जाएगा, ये आपका जाएगा -26 बटा कितना जाएगा 45 आ जाएगा, -26/45। तो ऊपरे ऊपरे जब गुना कर देंगे आ जाएगा आपका 104 बटा कितना जाएगा आपका आ जाएगा 315 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो पहले निकाल दिए योग, उसके बाद क्वेश्चन पर निकाल देना है गुणन, गुना के रूप में निकाल दीजिए। तो आप लिख देना है, अब कर सकते हैं इसको गुना के रूप में लिख दीजिए 4/7 गुने 2/9 और यहाँ कर देना है जाकर के प्लस 4/7 गुने -4/5, ठीक है। तो देखिए जो करता नहीं करता तो इसको आप गुना कर दीजिए, तो नहीं कट रहा है तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 9 से 63 आ जाएगा, और ये भी नहीं कटेगा, 4 चौको 16 आ जाएगा, 7 5 35। इसका भी एलसीएम निकाला जाएगा, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाता है 315 कर देते हैं। तो ये 63 बचे 315, तो 5 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा आपको 8 5 40 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें भागा जब दीजिएगा 35 से 3 9 मतलब आ जाता है 315, 9 से गुना करिएगा तो 16 44 से 144 आ जाएगा, और 40 में से जब 144 से घटेगा तो आपको आ जाएगा -104/315। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि गुणन की वितरण की सत्यापित हुई, गुणन की वितरण की सत्यापित हुई, ठीक है ना। सत्यापित करने का रहा था, सत्यापित हो गया। प्रश्न 8वां प्रश्न ये करा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल आपका -18/25 दिया है, तो इनमें से एक संख्या -9/40 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, नहीं पता रहेगा तो आप मान लीजिएगा x, यानी माना कि दूसरी संख्या
दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या x है। चलिए प्रश्न से, तो एक संख्या तो आपको दिया हुआ था -9/40 और दूसरी संख्या आपका कितना आ गया x। दोनों को जब गुना किया जाता है तो -18/25 आता है, बराबर में लिख देना, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा -9x, 40 के 40 -18/25 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो -9x में 25 से गुना करिए और फिर -18 में 40 से गुना कर देना। x का मान निकालना -18 गुने 40 बटा जाएगा 9 गुने 25 माइनस में, ठीक है ना। माइनस माइनस काट दिए, 9 दूनी आपका 18 आ जाएगा, 5 5 25 और 8 25 40 यानी 8 दूनी 16। 16 बटा आपका कितना आ जाएगा, तो 16 बटा आपका जो है आ जाएगा 5, यानी आपका जो है दूसरी संख्या निकल गई, यानी दूसरी संख्या बराबर आपका कितना 16/25 आंसर आ गया। तो देखिए 9वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित को संख्या रेखा पर दर्शाइए, यानी आपका -5 दिया हुआ, यानी चलिए लिख देते हैं -5 बटा आपका 7 है, ठीक है ना, -5 बटा 7 है, इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको एक रेखा खींच लेंगे, संख्या रेखा खींच लेंगे, बीच में मान लीजिए 0, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस जो है 5/7 ये आपका 0 से -1 से बड़ा है, किंतु 0 से क्या है छोटा है, तो कहीं यहाँ पे मान लेते हैं -1, ठीक है ना, यानी -1 से ही बड़ा है -5/7, लेकिन 0 से क्या है छोटा है, 0 से क्या है छोटा है। अब देखिए 0 से लेकर के -1 के बीच में इसको 7 भाग में तोड़ना है, लेकिन जब 7 भाग में तोड़ना है तो एक भाग कम कर देना है, क्योंकि एक भाग आपका ये हो जाएगा, तो 6 भाग में इसको तोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 भाग हो गया। अब इसमें देख लीजिए कि आपको 5वां नंबर पर लिख देना है, पीछे से गिन लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका आ जाएगा -5/7। उसी प्रकार इसके लिए भी एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, बीच में मान लेते हैं 0। अभी देखिए 2.1/3 आपका 3 है, 2.1/3 है। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, अगर इसका पूर्णांक होते तो ये कितना आता है 7 बटा कितना आ सकता है 3 आएगा। तो ये 2.1/3 है जो आपका क्या है 2 से बड़ा है, किंतु 1 से क्या 3 से क्या है छोटा है। देखिए ये आपका यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ मान लिया हमने 2 और यहाँ मान लिया 3, ठीक है ना, यहाँ क्या माना 3 माना। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसका जो मान होगा 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको कितना भागों में तोड़ना है, तो इसको जो है 3 भागों में तोड़ना है, तो एक बोले कम कर देना है, ठीक है ना। तो कहाँ तोड़ना है, इसमें नहीं बल्कि इसमें तोड़ना है, क्योंकि ये 2 से बड़ा आ रहा है, इसलिए 2 और 3 के बीच में, तो इसको तोड़िए 1 और ये आपका हो गया 2 भाग, ठीक है ना। अब देखिए आपको दिया हुआ है कितना 2.1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 2.1/3 दिया हुआ है। तो देखिए आपका जो है यहाँ जो है आपका एक भाग हो गया, दूसरा भाग है आपका तीसरा भाग है, तो एक भाग है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2.1/3, ठीक है। उसी प्रकार इसका देखिए, तो इसको भी पूर्णांक में टूटता है तो तोड़ देना है, इसका भी आ जाएगा 1.3/5, ठीक है। इसके लिए भी एक संख्या रेखा ले लेते हैं, बीच में 0 मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसका जो मान है आपका 1 से बड़ा है, किंतु 2 से क्या है छोटा है, यहाँ मान लिए 1, यहाँ मान लीजिए कहीं 2 आगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको 5 भागों में तोड़ना है, लेकिन एक कम कर देना है, ठीक है ना, यानी 5 दे रहेगा तो 4 भागों में तोड़ना है, 4 दिया रहेगा 3 भागों में, जैसे यहाँ 7 दे रहता तो 6 भागों में तोड़े, तो इसी तरह 5 दिया हुआ है 4 भाग में तोड़िए, तो 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, ये आपका हो गया 4 भाग, ठीक है ना। आपको लिखना है कितना, तो 1.3 बटा कितना लिखना है 5 लिखना है, यानी तीसरा भाग। तो आपका यहाँ 1 भाग हो गया, ये आपका 2 भाग हो गया, ये आपका कौन सा भाग हो गया, ठीक है ना, ये आपका तीसरा भाग हो गया, ठीक है ना, तीसरा भाग। तो तीसरा भाग आपका हो गया 1 2 3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जाकर के 8/5, 8/5। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर आप दर्शा सकते हैं, बहुत आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आप दिमाग लगाइए, जितना नीचे दे रहेगा उसे एक कम करके और उसको क्या करिए उतना भाग में तोड़ देना है, और ऊपर वाला गिन करके रख दीजिए। जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ था तो 5 देखिए इधर की ओर माइनस होता है, तो हमने यहाँ से चला 1 2 3 4 5 लिख दिया, ये आपका प्लस में था, लेकिन ये 2 और 3 के बीच में आ रहा था, तो देखिए 2 और 3 के बीच में हमने तोड़ा, आपको 3 दिया था 2 भाग में तोड़ा, 1 और कर दिया 2, ये आपका तीसरा भाग हो गया। अब यहाँ देख लीजिए आपका 1/3 आ रहा है, तो देखिए यहाँ 1 भाग हो गया, यहाँ पर आप लिख दे सकते हैं
ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए 8/5 दिया था, इसका जो मान आ रहा था 1 और 2 के बीच में आ रहा था, यानी 1 से बड़ा था और 2 से छोटा था। इसको हमने क्या किया, 5 भाग में तोड़ा, तो 5 दिया था, इसको 4 भाग में तोड़ना, एक भाग आपको 2 वाला हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 इसके लगा के होना चाहिए, ऐसे आप चारों भाग में तोड़िएगा, 1 2 3 और 4। आपका कितना था, 3/5, तीसरा भाग को लिख दीजिए 1 2 3। यहाँ पर आप 3/5 लिख सकते हैं, या तो आपको जो पूर्णांक है उसको तोड़ करके 5 के 5 5 3 8 8/5 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका 9वां प्रश्न हल हो गया। प्रश्न 10वां देखिए, प्रश्न 10वां कह रहा है कि संख्याओं 17/21, 11/18, 25/48 को समहार वाली क्रमिक संख्या के रूप में लिखे। तो देखिए किसी भी संख्या को जब समहार वाली क्रमिक संख्या के रूप में कहेगा निकालने, तो याद रखिएगा कि सबको जो हर है वो समान करना पड़ता है। समान कब होगा हर, जब एलसीएम निकालिएगा तब, क्योंकि एलसीएम निकालने के बाद ही इसको समान किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए 21, 18 और 48 का एलसीएम निकालिए, और इसमें 3 से भागा लगेगा आपका, 2 से भागा लगेगा, 2 से लगता है तो 21 आएगा, 9 दूनी आपका 18 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 3 से लगा दीजिए, आपका आ जाएगा 7 और 3 9 8 24। गुना करिएगा ना तो 2 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 8, गुना करने पर आपका जो है, गुना करने पर आपका आ जाएगा 1008, 1008 आएगा। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा। अब इसको में क्या करना है कि इसको सबको जो हर है उसको बराबर कर देना है। तो 17/21, ध्यान दीजिएगा 17/21 कितना से इसमें गुना करेंगे कि 21 में कितना से गुना करेंगे तो 1008 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको चेक करने के लिए आप पहले भागा दे दीजिएगा, और भागा दे देने के बाद देखिए आपको बता देते हैं, 21 से पहले भागा दीजिए। ठीक है ना। हो जाएगा 21 चौको 84 लग जाएगा, आ जाएगा जाकर के 6, यहाँ जाएगा 1 और 8, 1 8 88 देख लीजिए, यानी पहले समझ लीजिए जैसे ओके कर दिए उसी तरह से सबके निकाल देना। जितना नीचे वाला रहेगा उसे भागा दे दीजिएगा, भागा देने के बाद जो भागफल आपका आएगा ना उसी से ऊपर वाला को गुना कर दीजिएगा, ऊपर वाला को भी नहीं नीचे वाला को भी उसी से गुना करना है। जैसे 48 आया भागफल, ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे। ठीक है ना। जब 17 से 48 में जब आप गुना करिएगा तो 17 से 48 में गुना करने पर आपका आ जाएगा 816, 816। ठीक है ना, 816 आ जाएगा। ठीक है ना। और नीचे नीचे भी गुना कर लीजिएगा, तो नीचे नीचे गुना करेगा तो आपका आ जाएगा 1008 आएगा। ठीक है, 1008 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका अगला दिया हुआ है 11/18, फिर क्या करिएगा 18 से भाग दीजिए, 1008 में 18 से भागा देना, 18 5 90, 10 आएगा, 18 6 का टोटल से 108, यानी 56 से ऊपर नीचे कट गया। तो जितना से कट रहा है नहीं 18 से भागा दिया 56 से कट गया, और जितना से कटेगा उतने से ऊपर नीचे गुना होता है। ठीक है, जब 11 से 56 में जब गुना कर देंगे तो 11 गुने 56 बराबर आपका आ जाएगा 616, ये आपका आ जाएगा 1008। उसी प्रकार देख लीजिएगा 25/48, इसको भी वही काम करना है, 48 से भागा दीजिए, जितना बार में भाग लग जाएगा ना उतने से ऊपर नीचे क्या करना है, गुना कर देना है। तो 1008 है, भागा देते 48 से, 48 दूनी 96, आ जाएगा कितना 4 और 60, आपका आ जाएगा एक बार में 48 कट जाएगा तो आ जाएगा 21, 21 से ऊपर नीचे क्या करना है, गुना कर देना। 21 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, और नीचे बोले ना जितना भागफल आएगा ना उतना से ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। तो जब हम गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 525, 1008। ठीक है ना। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 816/1008,525/1008। ठीक है ना। इस प्रकार जो है समहार वाली क्रमिक संख्या के रूप में आ गया, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 करा कि -5/8 और 7/9 के बीच 7 क्रमिक संख्या लिखिए। देखिए क्रमिक संख्या निकालना रहेगा तो पहले याद रखिएगा कि हर को आप समान कर दीजिए। ठीक है ना।
हर को यहाँ पे समान कर दिया जाएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है हर को समान करने के लिए क्या करना है, हारों का लसा निकाल दिया, हारों का लसा। अगर हारों की लसा की अगर बात किया जाए, ये दोनों का अगर एलसीएम निकाला जाएगा तो 72 आएगा। कितना जाएगा, 72, ठीक है। -5/8 यानी -5/8 है। 8 में कितना से गुना करेंगे, 72 आएगा, क्योंकि हमको हारों को बराबर करना है, ठीक है ना। तो 9 से गुना कर देंगे, तो 9 से गुना करें तो 72 आ जाएगा। तो जितना नीचे से गुना होगा जितना से उतना से ऊपर भी गुना होगा, यानी 9 5 आ जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा 9 ठीक 72। उसी प्रकार 7/9 है आपका, 9 में कितना से गुना करेंगे, 72 आ जाएगा 8 से। तो ऊपर वाला को भी उतना से ही गुना करें, यानी 8 से गुना होगा, 8 से 56, यहाँ पे आ गया 72। अब ये दोनों के बीच में कह रहा है कि सातवीं परिमेय संख्या आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसमें से आप कोई भी 7 को लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने लिख सकता है 44/72 भी लिख सकता है, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। मतलब कोई भी हो सकता है, आंसर नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, बस इतना आप जानेगा कि ये दोनों के बीच में ही होना चाहिए। और याद रखिएगा ये दोनों के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्याएं है, आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारा मर्जी 18/72 लिख सकते हैं, ठीक है ना, हरा में। और उसी प्रकार मान लिया जाए कि हम ये भी लिख सकते हैं 25/72 यानी 56 तक आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। -44 से स्टार्ट करिएगा और 56 तक यानी 55 तक आप लिख सकते हैं, 55/72 तक आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। ऐसा हम करते हैं कि सीरियल से ही लिख देते हैं, -44/72 -43/72 कर देते हैं, और -42/72 -41/72 -40/72, ठीक है। 1 2 3 4 5 को हुआ, केवल लिखने करा था, 7 को -40/72 और -38/72। देख लीजिए आंसर आपका नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राइट बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप जान लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में है बहुत सारा क्या होता है, परिमेय संख्याएं होता है। तो देख लीजिए इसमें जो है आपका ये दोनों के बीच में कहने का मतलब है कि -44 से स्टार्ट करके 55/72 तक आप लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 7 को लिखना है। तो 7 को आप कोई भी बता दीजिए, बस इतना जानिए कि -5/8 और 7/9 के बीच में होना चाहिए, जो कि आपके सामने है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो चलिए करा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए x मान लेते हैं, -4/7 कर दीजिए, भाग उल्टा क्या होता है, गुना, ठीक है। 5 के 5 आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो माइनस आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 7x बराबर 5 कर दीजिए, x बराबर निकाल देना है। तो पहले क्या करिए, पहले गुना कर लीजिए, 7 बजे 35x कर दीजिए, आ जाएगा -4 के 4, x बराबर निकाल दीजिए, -4 आपका कितना जाएगा 35, क्योंकि जो बॉक्स है ना, बॉक्स के जगह हमने कितना मान लिया, x मान लिया, और x का मान आपको आ गया, यानी किसका मान आ गया, जो आपका जो खाली जो बॉक्स दिया है उसका मान आ गया -4/35। बी वाला में कह रहा है कि 0 का प्रतिलोम बताइए, तो 0 का प्रतिलोम 0 ही होता है, ठीक है ना, 0 का प्रतिलोम 0 होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए सी में कह रहा है कि खाली स्थान गुणधर्म के अनुसार, यानी आपको जो खाली स्थान दिया गया है उसको गुणधर्म के अनुसार क्या करना है, भरना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो है आपको 2/7 -6/11 -5/4 बराबर 2/7 गुने -6/11 -2/7 गुने 5/14, ये जो दिया हुआ है इस गुणधर्म का नाम है अंतर पर गुणन वितरण, अंतर पर गुणन का वितरण, गुणन का वितरण, ठीक है ना, अंतर पर गुणन का वितरण। और ये जो गुणधर्म है इस गुणधर्म का नाम है साहचर्य, लिख दीजिए योग का साहचर्य। और इसका कह रहा है व्युत्क्रम निकालें, तो इसका जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, जो नीचे वाला है उसको ऊपर डाल देना, यानी 4 ऊपर चल जाएगा और -3 कहा जाएगा नीचे।
और इसका करा गुणात्मक प्रतिलोम, तो 7/15 के 15 रहेगा। इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/15 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे 15 के 15, तो 7 के 7 1 1, यानी 8 बटा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है आपका विविध प्रश्नावली जो है पूरा चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।